नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशबान यादव है। मैं स्वागत करना चाहूँगा एक और साइबर पीस टीवी की साइबर सिक्योर वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं KYC स्कैम से कैसे बचें। दोस्तों, आज हम उन टिप्स पर तो गौर करेंगे ही जिनसे आप KYC स्कैम से बच सकते हैं। साथ ही साथ हम एक केस स्टडी, एक कहानी के माध्यम से भी देखेंगे कि KYC का फ्रॉड किस रूप में किस हद तक जा सकता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो के दौरान कहीं भी आपको कोई सवाल लगे या कुछ भी मन में ख्याल आए या कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपके कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ते हैं और अगर वीडियो पसंद भी आए तो ज़रूर उसको लाइक भी कर दीजिए। लेट्स मूव, लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय के बारे में। अजय जो एक डिजिटल वॉलेट अकाउंट यूज़ करते थे। डिजिटल वॉलेट अकाउंट जैसे पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, आजकल जो मेजरली जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन चल रहा है, कैशलेस का सिस्टम आ रहा है, बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है तो कैश हम लोग अवॉइड करते हैं कि क्यों ना फिजिकल कॉन्टैक्ट अवॉइड ही किया जाए। अजय का भी एक डिजिटल अकाउंट था। अब उनको ये जो केस स्टडी है उस टाइम की है जब उन्हें एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कॉल आया। अब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि वो उसी डिजिटल वॉलेट अकाउंट जिस पे उनका अकाउंट है उसी के वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं। अब उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने अजय को डराया। अजय से कहा कि आपका जो वॉलेट है, जो डिजिटल वॉलेट का जो KYC है, KYC यानी नो योर कस्टमर, वो इनवैलिड है दोस्त। अगर वो इनवैलिड रहा तो आपकी जो भी आप ट्रांजैक्शन आगे से करेंगे वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। अब अजय की टेंशन इस बात की थी क्योंकि पैंडेमिक का टाइम चल रहा था तो अजय को डेफिनेटली डर लगा, क्योंकि चाहे वो ग्रोसरीज हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे वो किसी भी तरह का जो छोटे मोटे घर के गृहस्थी के जो पेमेंट होते हैं वो उस डिजिटल वॉलेट अकाउंट से ही वो कर रहे थे। तो उनको टेंशन हो गई कि अब मैं कैश कहाँ से लाऊंगा, मुझे ATM जाना पड़ेगा और क्या सब। तो उनको उस बात का डेफिनेटली डर लगा। तो आपकी और हमारी तरह ही अजय ने नेचुरली पूछा कि बताइए इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मुझे दिक्कत नहीं है अपना KYC कराने में, आप बता दीजिए। तो उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ये एक एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उस पर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है और आपका KYC उसमें सारी डिटेल एंटर कर दीजिए और एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए ताकि उससे इंश्योर हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली आपका जो डिजिटल वॉलेट है, जो आपकी KYC है, वो प्रोसेस वैलिड हो चुका है। अब आप कुछ भी कहीं भी डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस फ्रॉडस्टर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए अजय ने उसे ड्यूली फॉलो किया, उस आदमी को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव समझ के, बिकॉज उसकी तो गृहस्थी चल रही थी, उसको तो टेंशन था कि कैसे वो होगा। लेकिन उसी शाम उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है बैंक का, जहां पर मैसेज में लिखा होता है आपके अकाउंट से 1.5 lakhs of rupees have been transferred to another account। शॉक में आके अजय तुरंत बैंक को फोन लगाते हैं। वो जो इतना लंबा प्रोसेस होता है एक बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करने का, अजय वो पूरा फॉलो करते हैं, फोन पे 9 दबाते हैं, उससे बात करते हैं कि एक्चुअली देखिए कुछ गलतफहमी हुई है, कोई एरर हुई है, बिकॉज इस तरह से मैंने तो किसी को कभी कुछ ट्रांसफर किया ही नहीं, मैंने तो किसी को कुछ वो नहीं किया। एंड तभी बैंक इन्फॉर्म करती है कि अजय आप प्रॉब्लम स्कैम हो चुके हैं, आपको KYC फ्रॉड का हिस्सा बना लिया गया है, आप KYC स्कैम में ट्रैप हो। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम एनालाइज करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या। KYC बेसिकली नो योर कस्टमर है। हर एक कंपनी की पॉलिसी हो गई है कि कस्टमर के जो डिटेल है, मान लीजिए मेरा नाम ईशबान यादव है, मेरा एक बर्थ डेट होगा, मेरा एक अकाउंट नंबर होगा, मेरा पैन नंबर होगा, मेरा आधार नंबर होगा, वगैरह वगैरह, मेरा एक एड्रेस होगा। ये जो डिटेल्स हैं मुझे अपनी जो भी डिजिटल वॉलेट कंपनी है उसको बताने होंगे। इन द सेंस क्योंकि अगर कोई भी कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसके पास भी रजिस्टर में अकाउंट होना चाहिए। इस चक्कर में KYC किया जाता है। नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को जानिए। लेकिन इसका ही फायदा कई लोग पैंडेमिक में उठा रहे हैं और इसी के बारे में ये वीडियो है। तो अब हमने अजय की कहानी जानी, तो आइए एनालाइज करते हैं कि अजय के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। सबसे पहले कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का ढोंग एक बहरूपिया बन के अजय को कॉल किया गया कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो पाएगा बिकॉज आपका KYC है वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, इनवैलिड है। तो इसके लिए फ्रॉडस्टर ने कहा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन बेसिकली एक एक्सेस था, एक जरिया था फ्रॉडस्टर का। फोन स्क्रीन और फोन डेटा, अजय के पास जो फोन था उसका स्क्रीन और उसका डेटा का एक्सेस उस एप्लीकेशन के थ्रू ऑलरेडी फ्रॉडस्टर को मिल चुका था और उसी का मिसयूज करके सारा डेटा फ्रॉडस्टर ने लिया।
दोस्तों एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर नाम से कुछ ऐप्स होती हैं जो स्क्रीन शेयरिंग के लिए बनी होती हैं। आप दुनिया में कहीं पर बैठ के किसी का भी फोन की स्क्रीन आप देख सकते हैं। यूजुअली ये कंसेंटेड होता है, जहां पर मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन के लिए या कोई मीटिंग्स के लिए या किसी भी तरह का पर्सनल यूसेज के लिए इन एप्लीकेशंस को यूज किया जाता है। लेकिन अगर यही एप्लीकेशंस किसी गलत हाथ में चली जाए तो डेफिनेटली ये क्राइम का हिस्सा बन सकती है। जो फ्रॉडस्टर था, जो स्कैमर था, उसने अजय को कहा कि आप अपना एक छोटा सा अमाउंट ट्रांजैक्शन करके देख लीजिए कि वो सक्सेसफुल अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस दौरान ऑलरेडी उस फ्रॉडस्टर कॉलर के पास एक फोन स्क्रीन थी जहां पर अजय की फोन स्क्रीन डिट्टो चल रही थी। जो अजय के फोन में एक्टिविटीज हो रही थी, स्कैमर को डायरेक्टली वो दिख रही थी। स्कैमर के पास ऑलरेडी अजय की फोन स्क्रीन उसके सामने थी। तो जब अजय ने अपनी इंफॉर्मेशन एंटर की इंक्लूडिंग पासवर्ड, तो वो स्कैमर को डायरेक्टली मालूम पड़ रही थी कि वो क्या लिख रहा है, क्या टाइप कर रहा है, क्या डिटेल्स वहां पर एंटर कर रहा है। तो इसके बाद तो कोई भी एक चांस नहीं था कि जिस तरह से अजय अपना अकाउंट बचा सके। और इसी के साथ साथ अजय के 1.5 लाख रुपए भी स्कैमर ने ट्रांसफर अपने अकाउंट में करवा लिए। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है आपकी और हमारी बात करने की। ये जो स्कैम था ये हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन हम यहाँ से आसानी से कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ टिप्स, ऐसी कुछ सजेशंस, ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से आपके लिए, ताकि आप रहें साइबर सिक्योर इन केवाईसी स्कैम से। Check numbers with e-wallets website for a helpline number or customer care number. People who claim to be a representative of your digital wallet are usually unverified numbers and they may definitely be scams. So please avoid doing it. Your digital wallet app will give you a list of places where your KYC can be done. अगर आपकी KYC इनकम्प्लीट है, आपको अपनी KYC पूरी करानी है, तो डेफिनेटली आपकी डिजिटल वॉलेट ऐप खुद आपको डिटेल्स उस बारे में दे देगी, वेरीफाइड प्लेसेस जहां से आप अपनी KYC पूरी कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर आपको किसी अनवेरिफाइड नंबर से कभी मैसेज आता है कि आप इस लिंक पर जाइए, अपनी डिटेल्स पूरे कर लीजिए, तो प्लीज नेवर क्लिक ऑन दोज टाइप ऑफ लिंक्स। दे मे डेफिनेटली बी फ्रॉड्स एंड स्कैम्स टू हैक योर डेटा। ऑल्सो दोस्तों, जैसा कि हमने केस स्टडी के थ्रू देखा, किसी भी अनवेरिफाइड नंबर के कॉलर की आप एडवाइस इस तरह से मत लीजिएगा जिस तरह से वो कह रहा था कि आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। आप खुद अपने ऐप पे जाइए, वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प सपोर्ट सेक्शन होता है, वहाँ पर आप जाके पता कीजिए कि क्या वाकई में वो सच है जो वो बातें कह रहा है, उसके बाद ही अगला कदम उठाइए। अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आता भी है कि आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के लिए तुरंत इसी नंबर पर कॉल कीजिए, जस्ट इमीडिएटली कॉल ऑन दिस नंबर टू कंप्लीट योर KYC, तो प्लीज अवॉइड डूइंग इट दोस्तों। इट इज प्रोबेबली स्कैम और इस तरह से कोई भी डिजिटल वॉलेट आपको एक पर्टिकुलर नंबर नहीं देगा अपना KYC पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई हेल्प या सपोर्ट चाहिए भी, तो भी आप कभी गूगल पर कस्टमर केयर नंबर मत ढूंढिए। जो भी वेबसाइट है, जो भी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली कस्टमर केयर सपोर्ट डेस्क मिल जाएगी, चाहे वो वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड करें, चाहे वो आपको वहाँ पर मैसेज के थ्रू, चैट सर्विस के थ्रू अवेलेबिलिटी कराएं। लेकिन गूगल पे करने से हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिले जो कि वेरीफाइड ऑथेंटिक नंबर्स उस कंपनी के ना हो। दोस्तों, मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, जो आपके साथ टिप्स शेयर की हैं, जो आपके साथ केस स्टडी शेयर की हैं, उसके बावजूद भी अगर बाई चांस आप किसी KYC स्कैम में फंस जाते हैं, तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको जो डिजिटल वॉलेट ऐप है, वहाँ पर खुद आप अगर रिपोर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसा कदम उठा पाएंगे जहाँ से अब आपका जो अकाउंट है वो अगर किसी तरह सिक्योर हो सके, किसी तरह प्रोटेक्ट किया जा सके। फर्दर मोर तो डेफिनेटली कोशिश की जाएगी। फर्दर मोर आप पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, या फिर आप cybercrime.gov.in जो इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक व्हाट्सएप असिस्टेंस क्वेरी नंबर है 957-5x066 957-000-0066। इस नंबर पर अगर आपको कभी कोई ऐसी बात करनी हो, आपको किसी इस बारे में क्वेरी असिस्टेंस चाहिए हो, तो हमारी साइबर पीस टीवी उसके लिए रेडी है। आप वहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई फीडबैक या कुछ भी आप कुछ और हमारी तरफ से देखना चाहते हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम ईशबान यादव है। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।